हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। इसको हम लोग एक ही साथ एक ही वीडियो में देखने का काम करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी होगा। क्योंकि इसमें जो भी हम गवर्नर जनरल का नाम देंगे या गवर्नर का नाम देंगे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भारतीय इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत रहेंगे, जिसका एग्जाम से कोई ना कोई संबंध रहेगा आपके एग्जाम से। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय। कंपनी की सत्ता स्थापित कब होगी? सबसे पहला पॉइंट, कंपनी की सत्ता स्थापित कब होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद कंपनी बंगाल में स्टेबल हो जाती है और बंगाल ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत रहेगा और वह सबसे संपन्न प्रदेश भी रहेगा, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी संपन्न हो जाएगी और धीरे धीरे सारे भारत पर राज कायम कर लेगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि 1757 से कंपनी का गवर्नर यानी कि बंगाल का गवर्नर कौन होगा। पहला क्या रहता है क्वेश्चन? बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साहस, अपने पराक्रम के बदौलत कंपनी को बंगाल में सत्ता दिलाने का काम किया। यही कारण है कि कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया। किसको बनाया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को कब? 1757 के प्लासी युद्ध के बाद, क्योंकि यही वो समय है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में स्टेबल होगी। तो रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पर दो कार्यकाल होगा, एक 1757 से 1760 ईस्वी तक, यह इसका पहला कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। इसके बाद यह वापस चला जाएगा अपने घर। उसके बाद फिर से इसको दूसरा कार्यकाल मिलेगा। इसके योगदान को देखते हुए ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में इसके योगदान को देखते हुए इसको दूसरा कार्यकाल मिलेगा 1765 से 1767 ईस्वी तक। यह पहला कार्यकाल और ये दूसरा कार्यकाल। देख रहे हैं? अब आते हैं, ये हो गया बंगाल का गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर, सॉरी यहां पर मैं प्रथम लिखना भूल गया हूं, बंगाल का प्रथम गवर्नर। यहां पर बंगाल का अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर होंगे वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल होगा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में 1772 से 1773 ईस्वी तक। बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना होगा? 1772 से 1773 ईस्वी तक। लेकिन 1773 में एक एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, विनियमित अधिनियम। उस अधिनियम के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर का
पद नाम, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर होता है उसका पद नाम चेंज हो जाता है और वो हो जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 से 1784 ईस्वी तक ये जो कार्यकाल होगा वारेन हेस्टिंग्स का, किसका? वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल होगा ये होगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यहां पर आप देख सकते हैं कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होगा वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। सिर्फ इसका पद नाम चेंज हो जाता है, व्यक्ति वही रहता है। जहां बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल होता है 1772 से 1773 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 1 वर्ष। और 73 में जब एक्ट आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, कब आएगा? 1773 में। उस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम, पद नाम चेंज होकर बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। तो जो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। याद करने का बेहतरीन यह ट्रिक है। ऐसे हम आपको इस वीडियो के अंत में ट्रिक भी देंगे जो जिसके बदौलत आप सारे के सारे गवर्नर जनरल जो कि भारत के प्रथम है, प्रथम में जिसका नामकरण होता है, वो आपको याद हो जाएंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, किस कार्यकाल कितना होगा? 1773 से 1784 ईस्वी तक, लगभग 11 वर्ष तक। और ये जो कार्यकाल है 84 में वारेन हेस्टिंग्स ने पिट्स इंडिया एक्ट के तहत के विरोध में इस्तीफा दे दिया। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर ये अपने वतन लौट गया। ठीक है, अब आते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका कार्यकाल कब तक होगा? तो 1828 से 1833 ईस्वी तक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल कितना का होगा? 1828 से 1833, लगभग 5 वर्षों का। 1833 में भारत शासन चार्टर एक्ट आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होंगे वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, यानी कि पद नाम चेंज होगा, फिर से व्यक्ति वही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। इनका कार्यकाल कब से कब होगा? तो 1833 से 1835 ईस्वी तक, यानी कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। सिर्फ पद नाम चेंज होगा, व्यक्ति नहीं। और किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब आते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल होगा 1856 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। ठीक है, इसी समय फिर से पद नाम में चेंज होगा और किस एक्ट के तहत? 1858 के भारत के अधिनियम के तहत, 1858 का अधिनियम। ठीक है, और यह जो पद नाम चेंज होगा, तो ये पद नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? व्यक्ति तो ही रहेगा, लॉर्ड कैनिंग ही रहेंगे, और पद नाम क्या चेंज होगा? तो पद नाम चेंज हो जाएगा भारत के प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। और वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल होगा 1858 से 1862 ईस्वी तक। देख रहे हैं ना, यानी कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड कैनिंग, वही भारत का प्रथम वायसराय भी होगा लॉर्ड कैनिंग। दोनों का कार्यकाल मैंने यहाँ अलग लिखने का काम किया। किस एक्ट के तहत इनके पद नाम में चेंज होता है? तो 1858 के अधिनियम के तहत। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है? तो आगे हम बढ़े। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय, सिर्फ पद नाम चेंज होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति को गवर्नर जनरल भी कहेंगे और वायसराय भी कहेंगे। तो वायसराय क्यों कहेंगे, गवर्नर जनरल क्यों कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। ये जो गवर्नर जनरल है एक ही व्यक्ति होगा या वायसराय? तो वायसराय और गवर्नर जनरल सिर्फ पद नाम चेंज होगा। तो आपको लॉर्ड कैनिंग एक तरफ जहां कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, किसके? कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में। जब कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा तो इसका नाम होगा गवर्नर जनरल। और जब यह ब्रिटिश काउंट के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे तब इनका नाम क्या होगा? वायसराय, प्रतिनिधि। ठीक है, और गवर्नर जनरल कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे और वायसराय ब्रिटिश काउंट के प्रतिनिधि के तौर पर। व्यक्ति एक ही होगा, पद नाम अलग अलग होगा। जिस प्रकार हमारे जो जिला जज होते हैं, सत्र न्यायाधीश और जिला जज, पद नाम अलग होते हैं लेकिन व्यक्ति एक ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय एवं भारत के अंतिम वायसराय तो कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम वायसराय होंगे, इन्हीं के कार्यकाल में भारत को आज़ादी मिलेगी। तो इनका जो कार्यकाल होगा भारत के अंतिम वायसराय के रूप में, वो कार्यकाल होगा आपको मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी भारतीय राजनेताओं ने लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाने का भी काम किया, ताकि इनको सम्मान के साथ विदा किया जा सके। तो क्या होगा? यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल होगा 15 अगस्त 1947 से
जून 1948 तक। यानी कि भारत के अंतिम वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि आज़ादी हो जाती, भारत की आज़ादी हो जाती है 15 अगस्त 1947 को, इनका वायसराय का पद नाम हट जाता है, लेकिन इनको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने दिया जाता है, रहने दिया जाता है, ताकि देश के विकास में अपना कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि अंतरिम सरकार या संविधान सभा जब भारतीय ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को एक करने का काम कर रहे थे, तो माउंटबेटन ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया था, जिसके कारण भारत को जो वर्तमान भारत है वह रूपरेखा उसका बन पाया था। तो यही कारण है कि भारतीय राजनेताओं ने इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का भी सौभाग्य दिया, ठीक है, और इनको सम्मान के साथ विदा होने दिया। अब आते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल। क्योंकि आपको अभी तक संविधान बना नहीं था और यह जून 1948 में ही देश छोड़कर चले गए, तो गवर्नर जनरल का पदभार क्या हो गया? खाली हो गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी होंगे। क्यों? पहले हम यहाँ इनका कार्यकाल लिखने का काम करते हैं। तो जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। ये जो इनका कार्यकाल है, 26 जनवरी 1950 को यह पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। इस पद को क्या किया गया? समाप्त किया गया, समाप्त कर दिया गया। इस पद को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जो संविधान बना था उसमें गवर्नर जनरल का जिक्र नहीं था, बल्कि भारत के जो संवैधानिक प्रधान होते हैं उनमें वो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के पद को यहीं पर समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चयन किया गया। गवर्नर जनरल के स्थान पर किसका आ गया? राष्ट्रपति का नाम आ गया। और कौन राष्ट्रपति बने भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं हम लोग, ये जो हमने इस वीडियो के जरिए गवर्नर जनरल और वायसराय को पढ़ने का काम किया है, तो ये सभी हमारे भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय, जिनसे हमें एग्जाम में कोई ना कोई सवाल बनते ही रहते हैं। आपको इसके सवाल से 2-4 एग्जाम में होना ही पड़ता है। तो इसका जो ट्रिक है हम आपको अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। फिलहाल ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।